सेट है क्लास 12 में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था मैथ के पेपर का, उसका अगला सेट कौन सा है? 324 ई। इससे पहले ई एक्स था, ये है ई वाई। ठीक है, क्लास 12 है यूपी बोर्ड के लिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में केवल लैंग्वेज का चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक, 100 नंबर का पेपर होता है। वही 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। 15 मिनट आपके लिए होता है कि आप पेपर को समझें, क्या लिखा है क्या नहीं है और क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट का सलूशन। फर्स्ट पार्ट का सलूशन करते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक, पहले पार्ट में जो है हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन करने हैं। ये एक नंबर के हैं लगभग 5 क्वेश्चन दिए होंगे, ये 5 नंबर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इफ एज। पहले जो 5 क्वेश्चन है फर्स्ट में वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है। पहला क्वेश्चन है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ये आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर जो है वो ए है। देन ए प्लस आई की पावर क्यूब जो है -7a, ये क्या होगा? ठीक, या तो हम क्या करें, जो हमारे पास क्यूब का फार्मूला उसका यूज करें, और ये जो कंडीशन हमको दी गई इसका भी यूज करना है। दोनों बातें याद रखना। तो हमारे पास जो गिवन है, हिंदी वाले भी देख लें, इसमें लैंग्वेज मैट्रिक्स वाले में आबियू कहा जाता है मैट्रिक्स को। ये कंडीशन दी गई है और ये हमको प्रूव करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? गिवन ये है, पहला पार्ट है पहले का ए क्वेश्चन। गिवन ये है कि ए जो है यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर ए के बराबर है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कंडीशन हमको दी गई है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि ए प्लस आई का होल क्यूब, ए प्लस आई का होल क्यूब -7 है, ये किसके बराबर है? ये हमको बताना है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, यहीं पे लिख देते हैं नीचे कलर चेंज करके। क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है ना फार्मूला। या तो इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3a कॉमन लेने के बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला लगा सकते हैं और कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए का क्यूब प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब प्लस 3। ए क्या है? ए स्क्वायर है। बी क्या है? बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस यहाँ क्या है? 3 है, ये ए है और ये बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर। ये बराबर इसके साथ क्या है? -7 ए भी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं इसको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे? ये जो कंडीशन दी है ए स्क्वायर हमारा ए के बराबर है, इसका यूज करेंगे। यानी जहाँ ए स्क्वायर है यानी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर है, वहाँ हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। आई से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, कोई मतलब नहीं, 1 है तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। सेम केस यहाँ पर भी होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी 1 आता है, माइनस क्या है? 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू ए, फिर आई है, एक और ए है। ठीक है, प्लस यहाँ पे आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएगा, 6a माइनस का 7 है। ठीक, इसके बराबर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ कितना बचा? माइनस का है। अब ये क्या हो गया? ये ए स्क्वायर हो गया।
प्लस आई माइनस ए। अब देखो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए, तो ए प्लस आई माइनस ए से ए कट गया, क्या बचा आई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन लगा देंगे कौन सा, तीसरा ऑप्शन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड तो है लेकिन पहले का बी पार्ट है, बी में सेकेंड है, यानी फर्स्ट का बी। हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला ये याद होना चाहिए कि हमारे पास जो होता है, हमारे पास cos 2a की वैल्यू जो होती है वो होती है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक बात। या फिर हम कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। या फिर हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये तीन फार्मूले हैं, और भी होता है tan वाला, फिलहाल तो नहीं यूज यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा cos 2a प्लस 1, ये वाला 1 जो है हम इधर भेज दिए लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास cos 2 स्क्वायर ए जो आ गया, cos स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 बाई ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस cos 2a, ये हमारा आ जाएगा निकल के फार्मूले के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/2, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस cos 2a की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे cos 2a, ये वाली कंडीशन के हिसाब से हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। सॉरी ए लिखो नहीं, ए की जगह एक्स लिखो, यहाँ पे ए की जगह एक्स है ना, बस इंटीग्रेशन कर दो। इसका करोगे 1 का इंटीग्रेशन करोगे, ये 1 का करोगे तो कितना आएगा 1/2, तो बाहर ही रहेगा, 1 का आ जाएगा एक्स प्लस, इसका करोगे कितना आएगा cos 2a का, करोगे कितना आएगा साइन 2x, ठीक है, साइन 2x आएगा। जो हमारा कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, हमेशा याद रखना। तो ये प्लस का सी आ जाएगा, सी बताएगा कांस्टेंट को। यहाँ से हमारा आई इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। मिला लो, जो ऑप्शन मिल जाए वही सही है। जब मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, 1/2, ये वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/4 साइन 2a प्लस x/2 प्लस सी, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी हमारे पास क्या कंडीशन होती है, अगर आई डॉट आई दिया है बराबर जे डॉट जे दिया है बराबर के डॉट के दिया है, तो ये सब मिलके बनाते हैं 1 को, ठीक है, ये सब वैल्यू होती है 1, बस वही यूज होना है। बाकी आई के साथ जे आएगा तो 0 आ जाएगा, आई के साथ के आएगा तब भी 0 आ जाएगा, के के साथ जे आएगा तब भी, जे के साथ के आएगा तब भी 0 हो जाएगा, और के के साथ आई आएगा तब भी 0 हो जाएगा। यानी अकेले अगर ये सेम है तभी यूनिटी में वैल्यू आती है 1, बाकी किसी के साथ भी आएंगे तो ये 0 लेके आएंगे, ये सब क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिलहाल इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसकी जगह 1 हो जाएगा, -1 हो गया, इसकी जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह -1 हो जाएगा, एक ये इससे कट गया, बच्चा क्या -1। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसकी डिग्री बतानी है। देखो डिग्री बताने का मतलब ये होता है, सबसे पहले हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है कि कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है,
ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन को कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है वही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया है। तो अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इससे ये पता चल रहा है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर कितना आ गया, ऑर्डर आ गया इसका, ऑर्डर आ गया 2 आ गया। जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वही ऑर्डर होता है। इसके बाद उस ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है, उस ऑर्डर की जो पावर होती है वही हमारा डिग्री होता है। यानी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री बोले तो घात क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन हमारा बी। बस इतना ही याद रखना था। तो हिंदी वाले भी इसमें कुछ है नहीं, बस हमसे पूछेगा घात क्या है, ये तो बता ही देंगे -1 है, इसमें ये बता देंगे, ठीक, क्योंकि घात पूछा है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए दिया है और बी दिया गया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि बताना है क्या ए और बी में ए से बी तक फलन होगा। ए से बी तक का मतलब है कि ए और बी में रिलेशन पूछ रहा है। तो क्या है, इफ ए बराबर आपको ये दिया गया है, बी बराबर ये दिया गया है, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। याद रखना ए टू बी कह रहा है, ए टू बी कहने का मतलब है कि ए का जो फंक्शन है, ए का जो फंक्शन है वो बी के जितने भी एलिमेंट हैं या फिर ए के जितने एलिमेंट हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं बी के साथ एक यूनिक आइडेंटिटी बनाएंगे। यूनिक आइडेंटिटी बनाने का मतलब है कि अगर एक हमारा 1 स्टार्ट हुआ, 1 का हमारे साथ 2 से रिलेशन है, तो ये नहीं हो सकता कि 1 का रिलेशन 3 से भी हो जाए। यानी एक आइडेंटिटी बनाएंगे यूनिक। एक बार 1 अगर यूज हो चुका है तो 1 फिर यूज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2 का 3 के साथ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 1 का 2 बार आ जाए, यानी रिपीटिशन नहीं होगा। तो रिपीटिशन नहीं होगा, यहाँ पे ए और ए 2 बार आया, ये नहीं हो सकता। ए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, ये भी नहीं हो सकता। ए यहाँ आया, ठीक है, लेकिन बी और ये बी 2 बार बी यहाँ पे आ गया। बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास क्या बचा, तीसरा। तो मतलब ये है कि अगर हमको ए से बी में रिलेशन बतानी है तो ए का जो एलिमेंट है बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक एक एलिमेंट एक ही आइडेंटिटी दिखाएगा। यानी अगर ए हमारा बी के साथ 2 में अरेंज हो गया, ए 2 से अरेंज हो चुका है, तो अब बी जो है, बी हमारा 4 से भी अरेंज हो सकता है, 3 से हो सकता है, लेकिन 2 से नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए हमारा 3 से अरेंज हो जाए। पहला फंक्शन हमारा अरेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला फंक्शन अरेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ए 2 बार आ रहे हो वो हटा दो, बाकी सब सेम, बाकी हमारा आंसर बच जाएगा। यहाँ पर ए आया, एक बार यहाँ पे आया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ए आया, यहाँ पर भी आया, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें बी ने 2 बार रिपीटिशन कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए एक आइडेंटिटी, एक यूनिकनेस दिखाएगा बी के साथ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी बोले तो थर्ड। तो ये पार्ट पूरे हो गए। अब अगला पार्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बाद में सारा लेक्चर जो है कंबाइन करके हम आपको दे देंगे, तो एक ही वीडियो मिल जाएगा या फिर 2 या 3 पार्ट में मिल जाएगा, जैसा अपलोडिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिस्टम अभी इतना है नहीं कि हम इतना कंबाइन एक साथ कर सकें, ठीक है। समझ में आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।